आज हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। मैं बबलू लोधी। बात करते हैं आज निष्पत्ति परीक्षण की। कौन सा परीक्षण? निष्पत्ति परीक्षण, जिसे हम उपलब्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो सर्वप्रथम डेफिनेशन दी थी वो दी थी आपकी गैरिसन ने। किसने दी थी? गैरिसन ने दी थी। ये कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता और विशिष्ट विषय के क्षेत्र में ज्ञान की सीमा का क्या करना, मूल्यांकन करना ही क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। इस चीज़ की बात कौन करते हैं? गैरिसन करते हैं। बात करेंगे शिक्षा एक उद्देश्यप्रद प्रक्रिया है। कैसी है? उद्देश्यप्रद प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है सर, बालक का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है। बालक में शिक्षा की प्रक्रिया में कितने व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं, इसकी जांच भी क्या की जाती है? किसके अंदर? उपलब्धि परीक्षण के अंदर। उपलब्धि परीक्षण कहलाता है जो ज्ञानात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। छात्रों की विभिन्न विषयों के ज्ञान अथवा अधिगम प्राप्ति की सीमा ज्ञात करने के लिए इस परीक्षण का परीक्षण किया जाता है, उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जो अगली परिभाषा देते हैं हमारे, वो हैं फ्रीमैन। कौन से मैन? फ्रीमैन है। ये क्या कहते हैं? फ्रीमैन कहते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्प है जो कि विशेष विषय पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, अवबोध, क्षमता, दक्षता का मापन करता है। इस चीज़ की बात कौन करते हैं सर? फ्रीमैन करते हैं। और क्या होता है? और लिंडलिस्ट कहते हैं एवं मन एक सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह है जो कि एक फलांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्ष ज्ञान का बोध करवाए, अर्थात उसकी पहचान करवाए। उसे क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जे ने परिभाषा दी थी 1985 में। उपलब्धि परीक्षण द्वारा ज्ञान कौशल के विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के अर्जित निपुणता वर्तमान स्थिति की माप होती है, उसे क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण। अगले वैज्ञानिक आते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो हैं सैक्स। ये कहते हैं कि मानकीकृत शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण द्वारा पाठचर्या क्षेत्र, जो पाठचर्या का क्षेत्र है, विषय वस्तु का क्षेत्र है, उसमें अधिकतर स्कूलों में सामान्य हैं और छात्रों के शिक्षण की क्या है? मात्रा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? मात्रा को मापा जाता है। किसके द्वारा? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। बात करते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता, क्षमता का मापन किया जाता है। कॉल्सनी कहते हैं कि बुद्धिमान अध्यापक की परीक्षाओं को अपने स्वयं के कार्य का परीक्षण समझना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु के माध्यम से बात करेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में कि इसके उद्देश्य क्या क्या रहे हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में क्या होता है? सहायक होता है। किसमें? मार्गदर्शन में। और विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होता है। किसमें? वर्गीकरण में। विद्यार्थियों की उन्नति का पता चलाता है। शिक्षण की विभावशीलता का ज्ञान कराता है, हमें प्रभावशीलता का ज्ञान कराता है। अध्ययन के लिए प्रलोभन प्रदान करता है। अधिगम की उत्तम परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होता है। शिक्षण विधियों के सुधारने में सहायक होता है। कौन? उपलब्धि परीक्षण। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। अध्यापकों की कार्यकुशलता के आंकने के लिए, उनकी दक्षता का पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। बालकों में अर्जित निपुणता का ज्ञान ही क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। तो बालकों की निपुणता के ज्ञान की क्या कराता है? जानकारी कराता है। बालक के लेखन पठन क्षमता का भी क्या किया जाता है? इसमें मापन किया जाता है। बात करते हैं स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बात करते हैं नेक्स्ट बिंदुओं की और क्या होता है इसमें।
यह है इसकी उपलब्धि परीक्षण का महत्व, उपयोगिता, महत्व और उपयोगिता। सूचना स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशांकों, अध्यापकों के लक्ष्य के समक्ष लाना, शैक्षिक स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। शिक्षण विधि के चयन में सहायक होता है। अध्यापक एवं विभागों के मूल्यांकन में सहायक होता है। पाठ्य पुस्तक के संशोधन के लिए भी ये क्या होता है, सहायक होता है। कौन सा परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। कक्षा कक्ष में कठिनाइयों को जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। छात्रों को प्रेरणा या प्रलोभन देने के लिए भी ये क्या करता है, कार्य करता है। ये यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है 2013। वर्गीकरण में सहायक होता है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होता है। ये छात्रों के मूल्यांकन में सहायक होता है। थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। बात करते हैं इसकी उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। दिए गए ज्ञान कौशल का मापन करना, ज्ञात व उपलब्धि की जाती है। वर्तमान में प्रगति स्तर और भविष्य के बारे में ज्ञान प्रदान करना। इसके चरण हैं, कितने हैं, चार इसके क्या हैं, चरण। पहला है उपलब्धि की योजना बनना, प्लानिंग करना। फिर पदों की रचना करना, पद विश्लेषण करना, विश्लेषण के बाद में मूल्यांकन। क्या है, मूल्यांकन। अब बात करें उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार मुख्य रूप से तो दो माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, दो। ये दो कौन कौन से हैं, जिसे हम प्रमाणीकृत भी कहते हैं, मानक भी कहते हैं, औपचारिक परीक्षण भी कहते हैं। इन परीक्षणों में सामग्री व्यवस्था, अंकन व व्याख्या आदि विशिष्ट स्वीकृत किया जाता है। जैसे किसी बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में होने वाली प्रमाणीकृत परीक्षण जो संस्थाओं के द्वारा कराते हैं उसे कहते हैं प्रमाणीकृत। वैध। अनौपचारिक अप्रभावीकृत अध्यापककृत परीक्षण, अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षण के लिए समय समय पर बनाई गई या बनाई जाती हैं जो लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा होती है, उनको कहते हैं अनौपचारिक या अप्रभावीकृत परीक्षा। बात करेंगे इसके अन्य प्रकारों की, अन्य उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। वो हैं वैज्ञानिक उपलब्धि परीक्षण, जिसे कहते हैं डायग्नोस्टिक अचीवमेंट। इस परीक्षण में उद्देश्य छात्रों की कठिनाई, कमजोरी, मजबूती को व्यक्त करना ही उपचार कहलाता है। प्रमुख परीक्षण गोल और मौखिक ये व्यक्तियों के द्वारा किए गए विशिष्ट वस्तु संबंधी उपलब्धि परीक्षण। सत्र के अंत में छात्रों की संबंधित विषय वस्तु को अर्जित निपुणता का मापन किया जाता है। इसे MMT आधुनिक गणित समझ परीक्षण भी कहते हैं। BAT सरोज अरोड़ा द्वारा निर्मित है बायोलॉजी अचीवमेंट टेस्ट। बायोलॉजी अचीवमेंट टेस्ट इसकी BAT की फुल फॉर्म है। यह यूट्यूब चैनल है स्पेशल क्लासेस धौलपुर। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण माला। पाँच से 10 विषयों से अर्जित ज्ञान का मापन किया जाता है उपलब्धि परीक्षण माला में। कैलिफोर्निया का उपलब्धि परीक्षण, अंकगणित संबंध, अंग्रेजी मेट्रोपोलिन से उपलब्धि परीक्षण। SRAP उपलब्धि परीक्षण, अंकगणित भाषा, पठन क्षमता, कार्यकौशल। बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण उत्तम परीक्षण या उत्तम मूल्यांकन की विशेषताएं व आवश्यक तत्व कौन कौन से। इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से, इनकी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं। यह है हमारी वैधता। क्या है, वैधता। जिस चीज़ का हम मापन कर रहे हैं वह उसके मापन के लायक है या नहीं। एक सरल होना चाहिए परीक्षण, रोचकता पूर्ण होना चाहिए परीक्षण, विश्वसनीयता पूर्ण होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता पूर्ण होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। जिस क्षेत्र की हम मूल्यांकन कर रहे हैं उस क्षेत्र का एरिया कवर होना चाहिए, विभेदीकरण, एक दूसरे विद्यार्थी में अंतर कर सके ऐसा परीक्षण होना चाहिए। व्यवहारिकता भी होनी चाहिए परीक्षण के अंतर्गत। क्या होनी चाहिए, व्यवहारिक। और किसी जो हम परीक्षण कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, तो इसलिए उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होना
चाहिए। बात करेंगे प्रमापीकृत परीक्षण। कौन सा? प्रमापीकृत परीक्षण। प्रमापीकृत परीक्षण क्या होता है देखते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण है इस परीक्षण में संपूर्ण राज्य व देश में विस्तृत होता है और ये समूहों और व्यक्तियों के ज्ञानोपार्जन की तुलना करने में क्या होता है? उपयोगी होता है। अत्यधिक विश्वसनीय तथा वैध भी होते हैं। कैसे परीक्षण? प्रमाणीकृत परीक्षण इनको कौन कराती है? संस्था कराती है। कौन कराती है इन परीक्षणों को? एक संस्था के द्वारा कराए जाते हैं ये परीक्षण। किसके द्वारा कराए जाते हैं? संस्था के द्वारा। इनका प्रयोग असीमित होता है। इनका पदों का विश्लेषण प्रयोग पूर्व किया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं। ये नहीं जैसा व्यक्ति बहुत ही विद्वान व्यक्तियों के द्वारा विशेषज्ञों द्वारा इन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। इनके प्रश्नों का विभिन्न विद्यालयों तथा कक्षाओं की तुलना में करने में क्या होता है? उपयोगी होता है। इनका विस्तृत क्षेत्र कौशल ज्ञान तक होता है। विशिष्ट समय अवधि में छात्र की प्रगति का अध्ययन करने के लिए बहुत ही क्या है? उपयोगी है। अप्रमापीकृत परीक्षण इनका क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होता है, यानी लिमिटेड एरिया तक होता है। शिक्षा की विशिष्ट इकाई पर छात्रों द्वारा उपायोजन के बारे में जानने के लिए कम विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। इनका प्रयोग सीमित क्षेत्र तक ही होता है। इन परीक्षणों का विश्लेषण प्रयोग के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? प्रयोग के बाद किया जाता है क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण की सीमाएं या दोष, कमियां क्या क्या रही, उनकी बात करेंगे हम। प्राय शिक्षा के समस्त क्षेत्र से इनका मानकीकरण हानिकारक हो सकता है। ठीक है सर। ये परीक्षण आलोचनात्मक, व्याख्या, तर्क, विचार परक नहीं है। ठीक है सर। ये परीक्षण स्थानीय प्रयोग में या स्थानीय स्तर पर प्रयोग में नहीं लिए जा सकते हैं, उपयुक्त नहीं है। कभी कभी इनके प्रयोग से शिक्षक अपने शिक्षण को अत्यधिक कठोर बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इन परीक्षणों में प्राय समरूप परीक्षणों का अभाव होता है। छठी विशेषता है कि बहुत से उपलब्धि परीक्षण केवल तथ्यों की जानकारी देते हैं, न कि शिक्षार्थी को अपनी योग्यताओं को सही तरीके से प्रयोग में लाने की। ये परीक्षण छात्र की कुछ क्रियाओं को अधिक महत्व है, अन्य कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उपलब्धि परीक्षण एक छात्र के सही ज्ञान तथा परिणाम को प्रकट करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। उपलब्धि परीक्षण में सृजनात्मकता, मौलिकता का कोई महत्व नहीं होता है। भाषा के उपलब्धि परीक्षण अपने स्तर व प्रयोग में सीमित, संकुचित होते हैं। बात करें उपलब्धि परीक्षण के टाइप, किसकी? टाइपों की। कौन कौन से हैं भाई साहब इसके टाइप? सार चल रहा है इनका। बात करते हैं इनके टाइपों की। मानकीकृत व प्रमाणीकृत। सामान्य उपलब्धि परीक्षण इसके दो प्रकार हैं, सामान्य और विशेष। बात करेंगे शिक्षक निर्मित अप्रमाणीकृत परीक्षण, इसके निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, कौन सा? वस्तुनिष्ठ, निधानात्मक। और वस्तुनिष्ठ के प्रकार मिलान वाले प्रश्न हो सकते हैं, सरल पुनः स्मरण आधारित प्रश्न हो सकते हैं, सत्य वाले प्रश्न हो सकते हैं। कैसे? सत्य वाले भी प्रश्न हो सकते हैं, बहुसंख्यात्मक प्रश्न हो सकते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति वाले भी प्रश्न हो सकते हैं इस परीक्षण के अंतर्गत। तो ये कैसे परीक्षण के प्रश्न हैं? अप्रमापीकृत। कैसे हैं? अप्रमापीकृत परीक्षण के प्रश्न हैं। बात करेंगे स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक, शेयर, कमेंट करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।